हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद एक बार पुनः आपकी बीच उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्थिति एवं विस्तार से। स्थिति एवं विस्तार यानी किसकी स्थिति? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की स्थिति एवं विस्तार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर अमेरिका संसार का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है वह दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके पहले दो महाद्वीप और आते हैं। पहला एशिया महाद्वीप और दूसरा आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बाद तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका का नाम आता है। विश्व का मानचित्र देखने से यह ज्ञात होता है कि यह पूरा महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार कुछ इस तरह से है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिम देशांतर तक ये है। इसकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 7200 किलोमीटर तक है। यानी कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है वो 7200 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो हम चूंकि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस मैप को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको इस मैप में 6 महाद्वीप दिख रहे होंगे। ये दुनिया के 6 महाद्वीप हैं जहाँ पर दुनिया रहती है। यानी कि इन महाद्वीपों पर ही दुनिया बसी हुई है। वैसे मैंने आपको बताया है कि 7 महाद्वीप हैं। पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पर आपको 6 महाद्वीप दिखाए गए हैं। वो इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि एक जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, उस पर कोई रहता नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 6 महाद्वीपों के बारे में बताया गया है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके पूरे महाद्वीप पर बर्फ की सफेद चादर से वह ढका हुआ है, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं रहता। वह सुनसान और वीरान महाद्वीप है। उसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, इसलिए उसे इस मैप में नहीं दिखाया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि पहले तो महाद्वीप होते कितने हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 7 महाद्वीप होते हैं। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तर अमेरिका, नंबर 4 दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप और नंबर 7 जो आता है वो सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आता है। तो यहाँ पर अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी के सभी 6 महाद्वीप दिखाए गए हैं। हम चूंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर अमेरिका की, तो हम उसको इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा नक्शे को देखते कैसे, उसको देखने का जो तरीका है वो क्या है समझ लेते हैं। नक्शा जो है वो उसका शीर्षक उत्तर दिशा में लिखा जाता है और उसके ऊपर की जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है और वहीं से उसे शुरू किया जाता है। उसके सामने की जस्ट जो दिशा होती है वह होती है दक्षिण दिशा और इस तरफ होती है पूर्व दिशा, इस तरफ होती है पश्चिम दिशा। तो इस तरह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ये 4 दिशाएं होती हैं जो कि जनरली जो हमारी दिशाएं होती हैं नॉर्मल, उनसे थोड़ी सी अलग इस आपको नक्शे में देखने में मिलती हैं। तो एशिया महाद्वीप जैसा कि यहाँ पर ब्राउन कलर से दिखाया गया है जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है और इसके पश्चिम में इससे लगा हुआ है यूरोप महाद्वीप, उत्तर में है इसके आर्कटिक महासागर, इसके दक्षिण में हिंद महासागर और इसके पश्चिम में से यूरोप महाद्वीप है। इसके बाद नीचे दिखा है आपको अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप जो कि दूसरे नंबर का महाद्वीप है, इसके ऊपर से तीनों रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप के ऊपर से गुजरी हुई है। इसके बाद फिर आता है यहाँ पर उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो कि पीले कलर से यानी कि येलो कलर से दिखाया गया है। इस महाद्वीप के पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर है, इसकी पश्चिम दिशा में प्रशांत महासागर है और इसकी उत्तर दिशा में
आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में है इसके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो इस तरह हमने तीनों दिशाओं के बारे में यहाँ पे जाना और जो इसकी चौथी दिशा है उसमें है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और सबसे नीचे लास्ट में है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ये 6 के 6 महाद्वीप आपको दिख रहे हैं और दुनिया की यही 6 महाद्वीप हैं और एक महाद्वीप यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगी कि नक्शे में जहाँ कहीं भी पानी को दर्शाया जाता है उसे नीले रंग से दर्शाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ सब जगह नीला रंग आपको देखने में मतलब कि दिख रहा होगा। तो इस तरह नक्शे में, चाहे वह विश्व का नक्शा हो, किसी देश का हो, किसी राज्य का हो, जहाँ पानी होता है उसे नीला रंग से दर्शाया जाता है। नक्शे में पानी को नीले रंग से दर्शाया जाता है, चाहे समुद्र हो, झील हो, नदी हो। तो इस तरह संसार के मानचित्र में हम यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर अमेरिका के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वह 7,200 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे इसकी चौड़ाई की। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 6,400 किलोमीटर है और उत्तर अमेरिका का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,49,00,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है क्षेत्रफल इसका? 2,49,00,000 वर्ग किलोमीटर में ये महाद्वीप फैला हुआ है। पूरा महाद्वीप त्रिभुज के आकार का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? त्रिभुज के आकार का। त्रिभुज के आकार की तरह ये महाद्वीप दिखता है। कोलंबस नामक यूरोपीय नाविक अपने साथियों के साथ भारत की खोज पश्चिमी समुद्री मार्ग से करना चाहता था। कई दिनों की समुद्री यात्रा के पश्चात वह जिस भूभाग पर पहुंचा वह भारत नहीं था। यानी एक व्यक्ति था, वह नाविक था जिसका नाम है कोलंबस और वह भारत की खोज पश्चिम दिशा से यानी कि समुद्री मार्ग से करना चाहता था और इसी के तहत उसने समुद्री यात्रा शुरू की और वह जिस भूभाग पर पहुंचा वह भारत नहीं था। यानी जिस भूमि पर वह पहुंचा एक लंबी यात्रा करने के बाद में वह भूमि भारत नहीं थी, वे समुद्री द्वीप थे और वह आगे चलकर जिस विशाल भूभाग पर सन 1492 में पहुंचा वह भूभाग बिल्कुल नया और एकदम अपरिचित था। कोलंबस ने इसे नई दुनिया कहा। बाद में इसी विशाल भूभाग को उत्तर अमेरिका के नाम से जाना लगा। यानी कि कोलंबस ने भारत की खोज के लिए भारत में आना वह चाहता था समुद्री मार्ग से, लेकिन वह लंबी समुद्री यात्रा के बाद जिस भूभाग पर पहुंचा वे समुद्री द्वीप थे। उसके बाद और वह आगे बढ़ा तो जिस जगह पर पहुंचा वह बहुत ही मतलब एक विशाल भूभाग था और उसे उसने नई दुनिया कहा और बाद में उसी भूभाग का नाम उत्तर अमेरिका महाद्वीप रख दिया गया। और तो इस तरह हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि कोलंबस नामक एक नाविक ने उत्तर अमेरिका महाद्वीप की खोज की और कब की? 1492 में। तो इस तरह यहाँ पर सामान्य ज्ञान के 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। एक कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की, तो आपका आंसर होगा कोलंबस ने। और इसके बाद फिर कब की, तो उसका जवाब आपका होगा 1492 में। महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है। दक्षिण में यह महाद्वीप पनामा नहर द्वारा दक्षिण अमेरिका से पृथक किया गया है। दक्षिण में इससे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप लगा हुआ है और उससे वह पनामा नहर के द्वारा अलग किया गया है। अब हम बात करेंगे धरातलीय स्वरूप की, यानी कि धरती की बनावट कैसी है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की धरती की बनावट कैसी है। तो धरातल के आधार पर उत्तर अमेरिका को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पश्चिम का पर्वतीय प्रदेश या कार्डिलेरा, नंबर 2 पूर्वी उच्च भूमि और नंबर 3 मध्यवर्ती निम्न भूमि।
अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 पर है पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश या कार्डिलेरा। तो पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश को ही कार्डिलेरा कहा जाता है। क्या है कार्डिलेरा? पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है, उसे ही कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है वह पर्वतीय है, वहाँ पर कई पर्वत हैं, इसलिए उसे ही पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है और उसे ही हम कार्डिलेरा के नाम से भी जानते हैं। दोनों नाम एक ही जगह के हैं। कार्डिलेरा का विस्तार महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में मैक्सिको तक है। यानी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये जो कार्डिलेरा है, कार्डिलेरा मतलब पर्वतीय जो भाग है, पर्वतीय भूभाग, ये है पश्चिमी भाग में उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में मैक्सिको तक यह फैला हुआ है। कार्डिलेरा के पश्चिमी भाग में अनेक पर्वत श्रेणियां समानांतर उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई हैं। पूर्व में इसकी रॉकी पर्वतमाला, मध्य में सियरा नेवेदा है तथा पश्चिम में तटीय श्रेणी है। इन पर्वत श्रेणियों के बीच में अंतर पर्वतीय पठार ग्रेट बेसिन का विस्तार है। ग्रेट बेसिन के दक्षिण में कोलोराडो का पठार है। किसका पठार है? ग्रेट बेसिन दक्षिण में कोलोराडो का पठार है, और इस पठार पर कोलोराडो और उसकी सहायक नदियों ने धरातल को काट काट कर गहरी घाटियां बना दिया है। नदियां ही मतलब कि काट काट कर घाटियां बना देती हैं, और इससे कई कैनियन बन गए हैं। इस तरह तो कई घाटियां बना दी हैं, जिससे अनेक महाखंड हैं जो कि 1800 मीटर से अधिक गहरे हैं। महाखंड मतलब बहुत, तो अनेक महाखंड तो 1800 मीटर से भी अधिक गहरे हैं। अधिक गहरे महाखंड कैनियन कहलाते हैं। कोलोराडो का जो ग्रेट कैनियन तो विश्वविख्यात है, यानी कि नदियों से ही घाटियां बनती हैं और घाटियों से ही अनेक महाखंड तैयार होते हैं। महाखंड मतलब गहरे गहरे, बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे, जिन्हें हम महाखंड कहते हैं। खड्ड मीन्स होता है खड्डा, उसी को हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में गड्ढा कहते हैं। तो यहाँ पर महाखंड, महाखंड मतलब बहुत गहरे गहरे खड्डे, जहाँ पर नीचे नदियाँ बह रही हैं, ऊपर से आप देखेंगे तो वह आपको गड्ढे के जैसे दिखाई देंगे। तो इस तरह बहुत जो गहरे गड्ढे होते हैं, खड्ड होते हैं, उन्हें ही हम कैनियन कहते हैं। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में 1800 मीटर से भी अधिक गहरे महाखंड हैं, जिन्हें हम कैनियन कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है कि अधिक गहरे महाखंड कैनियन कहलाते हैं, और जो कोलोराडो का ग्रेट कैनियन तो पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, कार्डिलेरा की। कार्डिलेरा को और हम यहाँ पर थोड़ा सा सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि कार्डिलेरा होता क्या है। कार्डिलेरा मतलब ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियाँ एक दूसरे के समानांतर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। उत्तर अमेरिका में इनके सम्मिलित रूप को ही कार्डिलेरा कहा जाता है। मतलब कार्डिलेरा मीन्स कई पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर से दूर दूर तक फैली हुई हैं। तो समानांतर से दूर दूर तक फैली हुई पर्वत श्रेणियों को ही कार्डिलेरा कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कार्डिलेरा की एक पिक दिखाने की कोशिश की है कि कार्डिलेरा किस तरह दिखती है। यानी पर्वत श्रेणियों को ही कार्डिलेरा कहा जाता है। तो दूर दूर तक समानांतर से फैली हुई पर्वत श्रेणियां कार्डिलेरा होती हैं। तो कार्डिलेरा कुछ इस तरह दिखाई देती हैं। यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो उसका पश्चिमी भाग है, जिसे हम कार्डिलेरा के नाम से जानते हैं, वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो यह कहाँ मिलेगा आपको देखने को? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कैनियन की। कैनियन यह भूदृश्य एक खड़े ढाल वाला सकरा और गहरा खड्ड होता है। मतलब कैनियन क्या होते हैं? गहरे और सकरे खड्डे होते हैं, जिन्हें हम कैनियन कहते हैं। उत्तर अमेरिका के शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में यह पाया जाता है। यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में यह पाए जाते हैं। खड़े ढालों से निर्मित अपेक्षाकृत संकीर्ण किंतु बड़े आकार का गहरा गार्ज, जिसकी तली में ऐसी नदी कोलोराडो बहती है जो कि मृदु शैलों का अपरदन करती है, ग्रेट कैनियन के नाम से
विख्यात है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कैनियन मतलब नदियों के द्वारा बनाए गए गहरे गहरे, बहुत ही गहरे गहरे खड्ड यानी कि खड्डे, जिसे हम कैनियन के नाम से जानते हैं। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में ये अधिक पाए जाते हैं कैनियन। तो मैं जैसा आपको बता रही हूँ कि गहरे मतलब कि गड्ढे, तो वो कैनियन कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट कि ऊपर से आपको इस तरह घाटियाँ दिख रही हैं और नीचे यहाँ पर नदी बह रही है। तो ये कैनियन कुछ इस तरह दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स उत्तर अमेरिका का मैंने आपको एक मैप दिखाने की कोशिश की है। उत्तर अमेरिका के हम बारे में पढ़ रहे हैं। तो उत्तर अमेरिका का भौतिक स्वरूप कुछ इस तरह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर अमेरिका की पश्चिम दिशा में ये आपका पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है, जिसे हम कार्डिलेरा कहते हैं। यहाँ पर आपको रॉकी पर्वत दिख रहा होगा। इधर ऊपर आपको ये हडसन की खाड़ी दिखाई दे रही है, नीचे मैक्सिको की खाड़ी है, और यहाँ पर आपको बीच में दिख रहा होगा ये मीठे पानी की 5 झीलें हैं, जो कि महान झीलों के नाम से भी जानी जाती हैं। यहाँ आपको लेब्राडोर का पठार दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये उत्तर अमेरिका का भौतिक स्वरूप है। अब हम बात करेंगे आगे। कार्डिलेरा में अनेक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यानी कि जो पर्वत श्रेणियां हैं कार्डिलेरा, उसमें कई ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कार्डिलेरा का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह है माउंट मैकिनले। कौन सा पर्वत है कार्डिलेरा का? माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का में है। तो यहाँ पर भी एक सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन बनता है कि उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स आपका जवाब होगा कि उत्तर अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह है माउंट मैकिनले। और कहाँ पर स्थित है? ये अलास्का में स्थित है। समुद्र सतह से इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। इन्हीं पर्वत श्रेणियों के मध्य भाग में महाद्वीप का सबसे निचला स्थान डेथ वैली है, जो कि समुद्र सतह से 86 मीटर नीचे है। डेथ वैली जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, डेथ मतलब होता है मृत्यु। तो यहाँ पर इन्हीं पर्वत श्रेणियों के बीच में एक सबसे नीचा स्थान है, जिसे हम डेथ वैली कहते हैं, और यह समुद्र सतह से 86 मीटर तक नीचे है। महाद्वीप की अनेक नदियाँ कार्डिलेरा से निकलती हैं, यानी जो कार्डिलेरा पर्वत श्रेणियां हैं वहां से कई नदियां इस महाद्वीप की निकलती हैं। अब हम बात करेंगे पूर्वी उच्च भूमि पठार की। महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्राचीन संरचना वाले अपरिदित पठार फैले हुए हैं, यानी इसकी पूर्व दिशा में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की पूर्व दिशा में पठार, तो पूर्वी भाग में प्राचीन संरचना वाले अपरिदित पठार फैले हुए हैं। पूर्वोत्तर में लेब्राडोर का पठार तथा दक्षिण में पूर्व में अपलेशियन का पठार सम्मिलित है। इनकी ऊंचाई 450 मीटर से 200 मीटर तक है, यानी पूर्वी उच्च भूमि में जो पठार हैं इन पठारों की ऊंचाई 450 से लेकर 2000 मीटर तक है। ये प्राचीन पठार खनिजों के भंडार हैं, यानी इन पठारों में कई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें अनेक खनिज बड़ी मात्रा में मतलब पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पठार हैं इनमें कई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अब तीसरा जो स्वरूप है उत्तर अमेरिका महाद्वीप का वो है मध्यवर्ती निम्न भूमि मैदान। तो पश्चिमी कार्डिलेरा और पूर्वी उच्च भूमि के मध्य निम्न भूमि का विस्तार है। पश्चिमी कार्डिलेरा और पूर्वी उच्च भूमि के बीच में मध्य निम्न भूमि का क्षेत्र है। इसका आकार बड़े त्रिभुज जैसा है। कैसा है इसका आकार? निम्न भूमि का बड़े त्रिभुज जैसा है। इसके उत्तरी भाग में कैनेडियन शील्ड तथा मैकेंजी नदी की द्रोणी है। मध्यवर्ती भाग में मिसिसिपी, मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित समतल द्रोणी फैली हुई है। इसके मध्यवर्ती भाग में मिसिसिपी और मिसौरी, ये नदियों के नाम है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की, तो इसके द्वारा निर्मित समतल द्रोणी फैली हुई है। इस त्रिभुजाकार मैदान को ही पेरी का मैदान कहा जाता है। पेरी का मैदान बहुत ही उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। नदियों की द्रोणी में उपजाऊ मिट्टियों का फैलाव है। कैनेडियन शील्ड विश्व के प्राचीनतम भूखंडों में से एक है। तो कैनेडियन शील्ड क्या है? विश्व के प्राचीनतम भूखंडों में से एक है। यह शील्ड
हडसन की खाड़ी को चारों ओर से घेरे हुए है। किसको घेरे हुए? हडसन की खाड़ी, मतलब ये समुद्र का नाम है हडसन की खाड़ी, उसको चारों तरफ से घेरे हुए है। इस भाग में अनेक झीलें हैं। क्या है इस भाग में? हडसन की खाड़ी के आसपास कई प्रकार की झीलें हैं। कैनेडियन शील्ड के दक्षिण में मीठे पानी की 5 बड़ी झीलें महान झीलों के नाम से प्रसिद्ध हैं। यानी जो कैनेडियन शील्ड है उसके दक्षिण में मीठे पानी की 5 बड़ी झीलें हैं। इन 5 झीलों को ही हम महान झीलों के नाम से जानते हैं। ये 5 झीलें महान झीलों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन झीलों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 है सुपीरियर झील, नंबर 2 मिशिगन झील, और नंबर 3 है ह्यूरन झील, नंबर 4 इरी झील, और नंबर 5 पे है ओंटारियो झील। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जल प्रपात इरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है। यानी विश्व प्रसिद्ध जो नियाग्रा जल प्रपात है वह इरी और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है। इस भाग में सेंट लॉरेंस नदी समुद्र को झीलों से जोड़ती है। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी इस भाग में समुद्र को नदियों से नदी को समुद्र इस भाग में सेंट लॉरेंस नदी समुद्र को झीलों से जोड़ती है, जो जल परिवहन की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण निम्न भूमि का क्रमिक ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे अपवाह तंत्र की। उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत प्रमुख जल विभाजक है। क्या है? रॉकी पर्वत जल विभाजक है, जो कि पश्चिम दिशा में है, और रॉकी पर्वत जल विभाजक यानी जल को बांटने वाला, विभाजित करने वाला, जहां से नदियों का प्रवाह अलग अलग दिशाओं में विभाजित होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जल विभाजक जल को जो कई दिशाओं में बांट देता है, तो जल को विभाजित कर देता है। तो नंबर 1 पश्चिम में प्रशांत महासागरीय प्रवाह तंत्र है। इस तंत्र को यूकॉन, कोलंबिया, फ्रेजर एवं कोलोरेडो नदियों प्रशांत महासागर में गिरती हैं। नंबर 2 जो अपवाह तंत्र है वो है पूर्व में अटलांटिक महासागरीय प्रवाह तंत्र। इसमें सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसौरी और रियो ग्रांडे नदियां सम्मिलित हैं। मिसिसिपी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यानी जो मिसिसिपी नदी है वह अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है और फिर डेल्टा का निर्माण करती हुई वह मैक्सिको की खाड़ी, यानी मैक्सिको की खाड़ी जो समुद्र का नाम है उसमें गिरती है, लास्ट में उसमें मिल जाती है। नंबर 3 पे आता है उत्तर में आर्कटिक प्रवाह तंत्र। इसमें मैकेंजी, चर्चिल, नेल्सन आदि नदियां सम्मिलित हैं। उत्तर अमेरिका का जो आर्कटिक प्रवाह तंत्र है इसमें मैकेंजी, चर्चिल, नेल्सन आदि नदियां सम्मिलित हैं और जो कि आर्कटिक महासागर में मिलती। तो इस तरह ये नदियां किसी ना किसी समुद्र में मिल जाती हैं। Thanks for watching.